तमिल चैनल थांती से उन्होंने यही कहा कि ईडी जो केस शुरू करती है वो बंद नहीं करती। हम उनका यह बयान पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, फिर से छोटा सा हिस्सा पढ़ देते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसा है जिस भी पॉलिटिशियन का होगा केस चलेगा। आप मुझे बताइए एक केस बताएं कि भाई इसका केस ईडी ने बंद किया। यह जानते हुए भी कि करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला सीबीआई ने बंद कर दिया। अजीत पवार के खिलाफ मामला बंद हुआ है, प्रधानमंत्री फिर भी कहते हैं ईडी केस नहीं बंद करती है। 23 में से 3 मामले बंद कर दिए गए जो दीप्तिमान तिवारी ने दिखाया है। बाकी 20 मामले या तो ठंडे बस्ते में भेजे जा चुके हैं या फिर रुके हुए हैं। दीप्तिमान लिखते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाने के बाद से जांच एजेंसियों का एक्शन इनएक्शन हो रहा है, यानी कोई कार्रवाई ना करना ही उनकी कार्रवाई रही है। सीबीआई, आयकर, स्थानीय पुलिस, आर्थिक अपराध शाखाओं, एंटी करप्शन ब्यूरो भी इस तरह की टारगेटेड कार्रवाई में शामिल होते हैं। ईडी की कार्रवाई स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, दूसरी एजेंसियों द्वारा शिकायत के बाद ही ईडी अपना काम शुरू करती है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में यह सब बताया है। इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने लिखा है कि प्रताप सरनायक की कंपनी के लेन देन के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने जनवरी 2021 में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी। इसके 1.5 साल बाद वे शिंदे के साथ एनडीए में शामिल हो गए। 8 महीने के बाद कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसके बाद ईडी के केस की धार ही खत्म हो गई। एक अन्य मामले में सरनायक के खिलाफ जांच चल रही है। 2012 में जब ये मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे कृपा शंकर सिंह, तब पुलिस ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया, उनके बेटों से पूछताछ की। 2015 में इनके खिलाफ चार्जशीट दायर होती है। कहा जाता है कि इनके पास 95 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से 18 करोड़ की संपत्ति आय से अधिक है। चार्जशीट बिना विधानसभा स्पीकर की मंजूरी के दाखिल की गई थी, इसलिए कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज कर दी जाती है। सितंबर 2019 में कृपा शंकर सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, 2 साल बाद भाजपा में शामिल हो जाते हैं। आज की तारीख में ईडी का यह केस इनफ्रक्चुअस हो चुका है, निष्फल हो गया है। कृपा शंकर सिंह जौनपुर से मोदी के 400 पार की संख्या में शामिल होने जा रहे हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री का यह झूठ इस तरह से पकड़ा जा रहा है, फिर भी वे बोले जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ईडी केस बंद नहीं करती है, कैसे कह देते हैं? यह विश्वास शायद इसलिए भी है कि उन्हें पता होगा कि हिंदी का